लाइव डेटा बहुत सारे स्टेशंस का अवेलेबल नहीं था, गायब हो गया था, मौजूद नहीं था। सरकार का डेटा जो है 400 दिखा रहा है, बहुत सारे लोगों का डेटा जो है ये 1700 तक दिखा रहा था। इतना फर्क क्यों है, सरकार को बताना चाहिए। आपकी एक झूठी स्टेटमेंट की वजह से लाखों पूर्वांचल की महिलाएं यमुना में हो सकता है चली जाए, हो सकता है उनके बच्चे उस पॉल्यूटेड पानी को पी लें, हो सकता है वो पी लें, छोटे छोटे बच्चों की जान पे आ जाए। आप ऐसा झूठ नहीं बोल सकते। पंजाब के अंदर AQI 150 है, दिल्ली के अंदर 400 है, आप कह रहे हैं पंजाब की वजह से हो गया। थोड़ी देर पहले जो प्रेस वार्ता दिल्ली सरकार द्वारा उनके मंत्री द्वारा की गई, उसमें रिपोर्टर के बड़े साफ सवाल थे कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये जो रात का डेटा था पोल्यूशन का, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का, DPCC का और CPCB का, वो लाइव डेटा बहुत सारे स्टेशंस का अवेलेबल नहीं था, गायब हो गया था, मौजूद नहीं था। उसका कोई बहुत सीधा सा जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। मैं मंत्री जी से कहूँगा और सरकार से कहूँगा कि उस डेटा को वो पब्लिक में रखे, क्योंकि पब्लिक का हक है उस डेटा को जानने का। नंबर 2, ये बात बड़ी साफ है कि सरकार का डेटा और जो अलग अलग ऐप्स हम लोगों के फ़ोन में हैं, उसके डेटा के अंदर बड़ा फ़र्क था। इतना फ़र्क था कि अगर सरकार का डेटा AQI जो है 400 दिखा रहा है, तो बहुत सारे लोगों का डेटा जो है ये 1700 तक दिखा रहा था। इतना फ़र्क क्यों है, सरकार को बताना चाहिए। ये बात गंभीर इसलिए है दोस्तों, क्योंकि कोरोना के बाद ख़ास तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें ज़्यादातर हिंदू हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा भी पोल्यूशन बढ़ता है तो उससे सांस की तकलीफ हो जाती है और दम घुटने लग जाता है। उनको आपको तुरंत या तो ऑक्सीजन देना पड़ता है या अस्पताल ले जाना पड़ता है। अगर एक सरकार के तौर पे झूठा डेटा उन लोगों को दिया जाएगा, तो हो सकता है सरकार के झूठे डेटा को देख के वो आज बाहर निकल जाएं काम पे, और हो सकता है कि उनकी इस कारण जो है तबीयत बहुत ख़राब हो जाए, मृत्यु भी हो सकती है। उसी तरीके से जो यमुना के पोल्यूशन के बारे में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो यमुना पे गई और वहाँ पे जो झाग हटाने के लिए जो केमिकल डाला जाता है उसका छिड़काव करवाया और बोला हमने पोल्यूशन खत्म कर दिया। आप इसकी गंभीरता को समझिए, ये मजाक नहीं है। आपकी एक झूठी स्टेटमेंट की वजह से लाखों पूर्वांचल की महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके यमुना में हो सकता है चली जाए, हो सकता है उनके बच्चे उस पॉल्यूटेड पानी को पी लें, हो सकता है वो पी लें, हो सकता है उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाए कि छोटे छोटे बच्चों की जान पे आ जाए। आप ऐसा झूठ नहीं बोल सकते, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। उसी प्रेस वार्ता में मंत्री जी ने कहा कि जो पराली है वो पंजाब के अंदर किसानों द्वारा खास तौर पे दिवाली पे जलाई गई ताकि दिल्ली में पोल्यूशन हो। क्या बात कर रहे हैं आप? किसी भी पंजाब के किसान को, जो कि एक सिख प्रधान राज्य है, किसी पे कितना भी दबाव बने, वो दिवाली को बदनाम करने के लिए पराली नहीं जला सकता। सिख गुरुओं ने तो जान दे दी हिंदुओं के लिए, गुरु तेग बहादुर जी ने जान दे दी हिंदुओं के लिए। ये आप कैसे सोच सकते हैं? और जब एक रिपोर्टर ने बताया कि पंजाब में पराली तो जल ही नहीं रही है, पिछले 5 सालों का सबसे कम आंकड़ा चल रहा है, मात्र 353 केस हुए अभी तक पूरे साल में, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं था। पंजाब के अंदर AQI 150 है, दिल्ली के अंदर 400 है, आप कह रहे हैं पंजाब की वजह से हो गया। इस तरीके से पंजाब के सिख किसानों को बदनाम मत कीजिए, वो मर जाएंगे, मगर हिंदुओं के त्यौहार को बदनाम करने के लिए ऐसी गंदी हरकत वो सोच भी नहीं सकते। और मैं फिर ये कहूँगा सरकार से कि आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, इस तरीके से सरकारें नहीं चला करती। डेटा आप एक दिन गायब कर देंगे, 2 दिन गायब कर देंगे, आपकी पोल कल नहीं तो परसों खुल जाएगी। कृपया करके आप ना हिंदुओं को बदनाम कीजिए, ना हिंदुओं के त्योहारों को बदनाम कीजिए, और ना ही झूठा डेटा दे के सरकारों को बदनाम कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।